हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो यहाँ पे अभी आंकड़ा जारी हुआ है वो 5 अक्टूबर 2025 का है। अभी कल का आंकड़ा यहाँ पे जारी अपडेट नहीं किया गया है कि कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है, कितनी आईटीआर वेरीफाइड हुई है एंड कितनी पेंडेंसी अभी यहाँ पे कितना डिफरेंस है वो अभी कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि ये कल का डाटा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो हमारा आईटीआर है वो प्रोसेस किया क्यों नहीं जा रहा है, उसके कितने रीज़न हो सकते हैं, कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमारी आईटीआर का रिफ़ंड हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, जो कि हमारा खुद का है, फिर भी हमें उसके लिए वेट करना पड़ रहा है। कि ऐसे मेन 4 रीज़न्स हो सकते हैं जिसके कारण हमारा आईटीआर प्रोसेस ना हो। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं हम सबसे पहले। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 रीज़न मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट जो रीज़न है वो रीज़न है ओल्ड टैक्स रिज़ाइम। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे टैक्स पेयर्स या ऐसे एम्प्लॉयज़ या ऐसे वर्कर्स जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड टैक्स से फिल किया है, उनके यहाँ पे आईटीआर प्रोसेस होने में इस बार टाइम लग रहा है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिज़ाइम में इस बार पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। जो भी आप पहले यहाँ पे एग्जेम्पशंस लेते थे 80C में 80D में, उन सभी में यहाँ पे अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको यहाँ पे हर पॉलिसी की डिटेल देनी है, हर पॉलिसी का आंकड़ा आपको देना है। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आपको वो लोन की सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी होगी, कितना लिया है, किस तारीख से लिया था, कौन से बैंक से लिया था, कितना अभी रिमेनिंग है, कितना बच रहा है, कितना इंटरेस्ट आपने पेड कर दिया है। ये सारी डिटेल्स इस बार हमने ओल्ड टैक्स में फ़िल करी थी। अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पे सीपीसी बेंगलोर द्वारा जो आईटीआर प्रोसेस की जा रही है, उनमें ओल्ड टैक्स को देखने में आया है कि ओल्ड टैक्स रिज़ाइम बहुत स्लो प्रोसेस हो रही है। तो यही रीज़न है कि ओल्ड टैक्स रिज़ाइम से जिन्होंने हमारा अपना खुद का यहाँ पे आईटीआर फिल किया है एंड उनका रिफ़ंड ज़्यादा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि इस बार सारा का सारा ओल्ड टैक्स रिज़ाइम का डाटा यहाँ पे जो भी हमने फिल किया था वो एकदम चेंज था। सेकेंड ऑप्शन है डाटा मिसमैच। डाटा मिसमैच से मतलब ये है कि जो भी आपने आईटीआर फिल किया आपके रिकॉर्ड के आधार पर, अगर आपने आपके एआईएस, टीआईएस या 26 एएस को तीनों को मैच करके वो डाटा फिल नहीं किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऐसे आईटीआर को बहुत सावधानीपूर्वक प्रोसेस किया जा रहा है। क्योंकि अगर तीनों में डाटा मिसमैच होगा, सेम नहीं होगा, कितना इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है वो डिटेल यहाँ पे सेम नहीं मिलेगी उनको, या कौन सा आपने इंटरेस्ट सेविंग का डाटा वहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो इस वजह से भी आपका आईटीआर यहाँ पे डिले हो सकता है। तो 2 रीज़न ये है। थर्ड रीज़न ये है कि ऐसे आईटीआर जिनके रिफ़ंड यहाँ पे 60K प्लस हैं, 60 से कम वाले भी बहुत से नहीं आ पा रहे हैं जिन्होंने डिले यहाँ पे आईटीआर फिल किया था। जैसे जून जुलाई के बहुत से आईटीआर जो मैंने फिल किए थे, या बहुत से लोग हैं जिनके आईटीआर यहाँ पे रिफ़ंड आ चुके हैं, मोर देन 30K 40K 50K भी हैं, वो आ चुके हैं रिफ़ंड, लेकिन अभी आईटीआर नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि उनको सावधानीपूर्वक प्रोसेस किया जा रहा है, क्योंकि जो सीपीसी बेंगलोर है उनके द्वारा एआई टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, तो इस वजह से उस सिस्टम को रीड करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे पहले जब आईटीआर फिल होते थे तो इतना आईटीआर प्रोसेसिंग में टाइम नहीं लगता था, लोगों के रिफ़ंड फटाफट आ जाते थे, जल्दी आ जाते थे, इतना वेट करने की उनको ज़रूरत नहीं होती थी। फोर्थ रीज़न खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी बेंगलोर है कि उनके द्वारा इस बार जो प्रोसेसिंग की जा रही है थोड़ी सी पहले की अपेक्षा बहुत स्लो है। वरना लास्ट ईयर जितने भी आईटीआर रिफ़ंड यहाँ पे दाखिल हुए थे, सबमिट हुए थे, उनमें मोर देन अधिकतर यहाँ पे रिफ़ंड्स आने शुरू हो गए थे। क्योंकि अभी जो इन्होंने यहाँ पे रिफ़ंड्स बहुत सारे रोक रखे हैं, मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख के ऊपर 1.5 लाख 2 लाख जो भी रिफ़ंड्स हैं उन वो सारे के सारे अभी पेंडेंसी में हैं। नील आईटीआर अधिकतर उनके द्वारा प्रोसेस किए जा चुके हैं, कम राशि के आईटीआर उनके अभी तक यहाँ पे प्रोसेस किए जा चुके हैं। लेकिन अभी जो मोर देन 50K 60K 70K 1 लाख अबाउ जो भी है, वो आईटीआर रिफ़ंड अभी बहुत स्लोली यहाँ पे सीपीसी बेंगलोर द्वारा प्रोसेस किए जा रहे हैं। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो डाटा है वो थोड़े टाइम बाद अपडेट हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड जानकारी भी मैं आपको दे दूँगा कि कितनी आईटीआर कल की डेट में यहाँ पे प्रोसेस हुई है एंड कितने यहाँ पे अभी पेंडेंसी बाकी है। तो ये आज की अपडेट थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।